इस कहानी को सुनने से पहले एक बात याद रखना। कुछ जगहें होती हैं जहां वक्त रुक जाता है और जो लोग वहां चले जाते हैं वो सिर्फ यादें बनकर लौटते हैं। ये कहानी है चांदीपुर स्टेशन की। चांदीपुर रेलवे स्टेशन 15 साल पहले बंद कर दिया गया था। पटरियों पर घास उग चुकी है, प्लेटफॉर्म पर कोई रोशनी नहीं और स्टेशन की घड़ी आज भी अटकी हुई है, रात 2:17 पर। लोग कहते हैं जो इस स्टेशन पर गलती से भी आ जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं होता। मुझे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। उस रात भी मैं अकेला ही स्टेशन के अंदर गया था। हाथ में कैमरा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, सब झूठ है, सिर्फ कहानियां। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती चली गई, इतनी ठंडी जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। तभी स्टेशन की घड़ी ने आवाज की, टिक टिक, और फिर दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। स्टेशन बंद था, फिर भी ट्रेन आ रही थी। गहरी धुंध के बीच से एक पुरानी ट्रेन बाहर निकली, जंग लगी हुई, हेडलाइट्स हल्की पीली। लेकिन अजीब बात ये थी, ट्रेन बिल्कुल आवाज नहीं कर रही थी। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुल गए, अंदर कोई हिला नहीं। फिर मैंने उसे देखा। ट्रेन से एक लड़की उतरी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और तब मुझे समझ आया, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, गहरा खाली अंधेरा। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरा शरीर हिला नहीं। अगले ही पल मैं ट्रेन के अंदर था। सीट्स पर लोग बैठे थे, या शायद जो कभी लोग हुआ करते थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी का शरीर अधूरा। कोई रो रहा था लेकिन आवाज नहीं थी। तभी स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज आई, अगला स्टेशन चांदीपुर समाधि। इस नाम को सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। 15 साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। आखिरी ट्रेन रुकी थी और जो भी उस रात स्टेशन पर मौजूद था, कोई भी घर नहीं लौटा था। उस रात के बाद से ये ट्रेन चल रही है, सिर्फ मुर्दों को लेकर। मैंने खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी, लेकिन वो मैं नहीं था, क्योंकि रिफ्लेक्शन में मेरा शरीर ही नहीं था। तब मुझे समझ आया, मैं इस कहानी को रिकॉर्ड करने नहीं आया था, मैं खुद इस कहानी का हिस्सा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी, धुंध में खो गई। सुबह हुई, चांदीपुर स्टेशन फिर से खाली था, लेकिन घड़ी फिर से दिखाने लगी 2:16 और दूर से